Good morning, everybody. We will now continue with the second part of auditor, and that is removal of auditor. So how can the auditor be removed from office? The auditor can be removed in accordance with the provisions of the Companies Act or as per restrictions imposed by the Chartered Accountants of India. तो auditor को जो Companies Act के अलग अलग धाराएं होती है, the sections of the Companies Act give the procedure of how the auditor can be removed, or he can be removed as per the restrictions imposed by the Chartered Accountants Act. So let us see how the auditor will be removed as per the provisions of the Companies Act. The first auditor shall hold office. अब यहाँ पर एक चीज़ important है और वो ये है कि first auditor का removal हो जाता है. The directors can pass a resolution and remove the auditor. But जो बाकी के जो ऑडिटर्स हैं उनका एक्सपायरी उनके टर्म की एक्सपायरी होने के पहले उनको रिमूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना ज़रूरी होता है. दे कैन नॉट बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म अनलेस it is approved by the central government. So let us first see how the first auditor can be removed. The first auditor shall hold office till the conclusion of the first annual general meeting, यानी कि प्रथम वार्षिक साधारण सभा तक वो पदभार संभालेगा और उसकी अपॉइंटमेंट टर्मिनेट की जा सकती है बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके उसको हटाया जा सकता है. एनी सब्सिक्वेंट ऑडिटर यानी कि फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो अपॉइंट होते हैं वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, उनको अगर उनकी टर्म एक्सपायर होने से पहले जो उनकी नियुक्ति का जो कार्यकाल है, या हम कहेंगे कि द पीरियड फॉर विच दे आर अपॉइंटेड, अगर उसके पहले उनको हटाना है, इफ़ दे हैव टू बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, यानी कि उनके नियुक्ति काल के पूरे होने के पहले ही उनको यदि हटाना है तो उससे सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी लगेगी. अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नीडेड एज पर सेक्शन 227(7). तो धारा 227(7) के अंतर्गत केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है. तो इनकी टर्म की ख़त्म होने, इनकी जो अपॉइंटमेंट की टर्म है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, यानी कि इनकी नियुक्ति के काल की समाप्ति के पहले यदि इनको निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा ये हम देखते हैं. पहला है अंडर सेक्शन 224(5) इट इज़ प्रोवाइडेड दैट द कंपनी कैन रिमूव इन इट्स जनरल मीटिंग द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है. बट now under section 224(7) except the first auditor, यानी कि प्रथम अंकेक्षक को छोड़ के बाकी सारे अंकेक्षक जिनकी नियुक्ति सेक्शन 224 के अंतर्गत हुई है, they can be removed before the expiry of the term in the general meeting. यानी कि प्रथम अंकेक्षक को छोड़ के अन्य सभी अंकेक्षक जिनकी नियुक्ति धारा 224 के अंतर्गत हुई है, other than the first auditor, all auditors who are appointed under section 224 can be removed before the expiry of their term in the general meeting. तो इनको भी निकाला जा सकता है साधारण सभा में इनके नियुक्ति का काल खत्म होने के पहले. They can be removed in the general meeting only after obtaining the previous approval of the central government. तो साधारण सभा में इन्हें भी पद से हटाया जा सकता है. They can also be removed, but prior approval of the central government is needed. Okay, the auditor can be removed after the expiry of his term. टर्म ख़त्म होने के बाद उसको निकाला जा सकता है. उसके लिए जो प्रोसीजर्स है वो सेक्शन 225 में दिए गए हैं. इसमें जो मेंबर है, द मेंबर हु इंटेंड्स द रेजोल्यूशन for the removal of the auditor to be passed at the general meeting must give a special notice to the company. Special notice must be given by the member of the intended resolution. जो प्रस्ताव पारित होना है अंकेक्षक को निकालने के लिए पद से, उसकी सूचना कंपनी को, सदस्य को देनी है
On receiving such a notice, the company shall forward a copy of it to the retiring auditor. तो ऐसी नोटिस प्राप्त होने पर कंपनी उसकी एक कॉपी पारी से अवकाश, सॉरी नॉट पारी, पारी वो डायरेक्टर्स में आता है, तो अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेक्षक को दी जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट है, द ऑडिटर हैज़ द राइट टू बी हर्ड। अंकेक्षक को भी अधिकार है कि वो अपनी बात कंपनी के सम्मुख, मेंबर्स के सम्मुख रखे, टू पुट व्हाट ही फील्स इन फ्रंट ऑफ द कंपनी एज वेल एज द मेंबर्स। तो ये उसे मौका दिया जाना चाहिए, ये उसका अधिकार है। ही हैज़ द राइट टू बी हर्ड। ही विल मेक अ रिटन रिप्रेजेंटेशन, वो ये सब लिखित स्वरूप में करेगा और उसकी एक कॉपी हर मेंबर को दी जाएगी। नोटिस में भी इस बात का जिक्र होगा। देयर विल बी a written representation which will be sent to every member। अगर ऐसा होता है कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर से लेट मिलता है या किसी वजह से कंपनी इसको हर मेंबर को नहीं पहुंचा पाती है, देन इन दैट केस the representation will be read out at the meeting। So everything should be fair, even the auditor should be given a chance to put himself in front of the members as well as the company। So this is how the auditor of a company can be removed। इसमें सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑडिटर को हटाया जा सकता है, लेकिन सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स को हटाने के लिए, उनकी टर्म की समाप्ति के पहले हटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूरी होता है। अदरवाइज it is a regular process। I hope this video has been helpful to you, and best of luck for your exams। See you very soon। That's all from me for today। Bye bye।